वो आईपीएस था, लेकिन उसने लाखों की नौकरी छोड़ दी और बीजेपी में शामिल हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का वह भरोसेमंद है और मोदी कई बार उसकी पीठ भी थपथपा चुके हैं। आईपीएस रहने के दौरान जब उसका ट्रांसफर होता था तो लोग उसके समर्थन में प्रदर्शन करने लग जाते थे। उसकी ईमानदारी के चर्चे पूरे देश में हैं। उसके पिता किसान थे, लेकिन अब वो दक्षिण भारत का सबसे लोकप्रिय नेता बन चुका है। चलिए आपको तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष अन्नामलाई की कहानी सुनाते हैं। दक्षिण भारत के सबसे अहम राज्य तमिलनाडु को जीतने के लिए बीजेपी ने अन्नामलाई पर दांव लगाया है। आईपीएस की नौकरी छोड़कर उन्होंने बीजेपी का दामन थामा था और महज 11 महीने में ही बीजेपी ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप दी। किसान परिवार में जन्मे अन्नामलाई का जीवन आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी ईमानदारी से अपनी विशेष पहचान स्थापित कर ली। आईपीएस की नौकरी के दौरान वह लोगों के चहेते बन गए, तो राजनीति में एंट्री करने के बाद उनकी लोकप्रियता में 4 चांद लग गए। आज दक्षिण भारत में वह सबसे लोकप्रिय युवा नेता बन चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें तमिलनाडु जीतने की जिम्मेदारी सौंप दी। अन्नामलाई ने 2019 में आईपीएस से इस्तीफा दिया और अगस्त 2020 में बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी ने 9 जुलाई 2021 को उन्हें तमिलनाडु का अध्यक्ष बना दिया। बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद अन्नामलाई ने यात्रा को हथियार बनाया और लोगों के बीच जाने लगे। अन्नामलाई ने अपनी यात्रा का नाम रखा एन मक्कल, यानी मेरी भूमि मेरे लोग। इस यात्रा की शुरुआत अमित शाह ने की थी। अन्नामलाई की यात्रा में लाखों की भीड़ उमड़ पड़ी और पहली बार तमिलनाडु में बीजेपी के झंडे हर तरफ दिखाई देने लगे। अन्नामलाई ने अपने भाषणों से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचना शुरू किया, साथ ही विरोधी दलों को आईना दिखाना भी शुरू कर दिया। अन्नामलाई अपने अंदाज से लोगों के साथ साथ पार्टी में भी लोकप्रिय हो गए। उनकी यात्रा का समापन हुआ तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने पार्टी के भीतर अपनी पहचान किस हद तक मजबूत कर ली है। कार्यक्रम के दौरान अन्नामलाई जब लोगों को संबोधित करने के लिए गए तो भीड़ ने काफी जोरदार आवाज में उनका स्वागत किया। तमिलनाडु के अपने प्रदेश अध्यक्ष के लिए लोगों का यह प्रेम देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी खुश भी नजर आ रहे थे और उन्होंने मंच पर अपने बगल में बैठे अन्नामलाई की पीठ कई बार थपथपाई। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अन्नामलाई की यात्रा का समापन कार्यक्रम कितना सफल रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा अमित शाह अन्नामलाई को अपना छोटा भाई मानते हैं। अमित शाह ने अन्नामलाई को तमिल में थाम्बी कहा था, जिसका मतलब होता है छोटा भाई। दरअसल यूं ही नहीं, अन्नामलाई मोदी शाह के करीबी बन गए। इसके लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की। वह आम जनता की भावनाओं को अच्छे से समझते हैं, जिसकी वजह से वह लोगों से जल्दी जुड़ जाते हैं। पार्टी के लिए वह लगातार काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से तमिलनाडु में बीजेपी सुर्खियों में आई। राजनीति में आने से पहले आईपीएस सेवा के दौरान भी अन्नामलाई लोगों के बीच काफी लोकप्रिय थे। लोगों के बीच उनकी पहचान सिंघम की थी। जिस इलाके में उनकी पोस्टिंग होती थी, वहां के लोग उन्हें काफी पसंद करते थे। 26 जुलाई 2016 को कर्नाटक के उडुपी जिले के पुलिस मुख्यालय के बाहर आम लोग प्रदर्शन कर रहे थे। लोगों का ये प्रदर्शन वहां के एसपी अन्नामलाई कुप्पुस्वामी के समर्थन में और उनके तबादले के विरोध में था। 16 अक्टूबर 2018 को कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले के पुलिस मुख्यालय के बाहर भी अन्नामलाई के समर्थन में ऐसा ही प्रदर्शन हुआ था। लोगों का कहना था कि इतना ईमानदार पुलिस अफसर मिलना मुश्किल है नहीं, नामुमकिन है। अन्नामलाई जहां भी जाते लोगों के चहेते बन जाते। आखिर अन्नामलाई लोगों के बीच इतने लोकप्रिय क्यों हो गए थे, इसकी भी वजह आपको बता देते हैं। बात 17 जून 2015 की है। एक 17 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या कर दी गई। अन्नामलाई को कर्नाटक के उडुपी का एसपी बने हुए सिर्फ 6 महीने ही हुए थे। बच्ची की मां ने अन्नामलाई से पूछा कि क्या तुम मेरी बच्ची को वापस ला पाओगे? तब अन्नामलाई ने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन मैं यह सुनिश्चित कर सकता हूं कि वो सबके दिलों में रहे, सबको याद रहे। इसके बाद अन्नामलाई ने बिंदूर तालुका में 10वीं की परीक्षा टॉप करने वाली छात्राओं के लिए पीड़िता के नाम पर छात्रवृत्ति की शुरुआत की, जिसके तहत हर साल 10,000 रुपए की राशि दी जाती है। अन्नामलाई तमिल, अंग्रेजी, कन्नड़ और हिंदी में अच्छी बात कर लेते हैं। हालांकि वह आईएएस बनना चाहते थे, लेकिन कम नंबर होने की वजह से उन्हें आईपीएस कैडर मिला। 4 जून 1984 को तमिलनाडु के करूर जिले में थोटामपट्टी गांव में जन्मे अन्नामलाई के पिता किसान थे। अन्नामलाई पढ़ने में काफी तेज थे। उन्होंने कोयम्बटूर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। इसके बाद आईआईएम लखनऊ से एमबीए की डिग्री हासिल की। लखनऊ के बारे में अन्नामलाई ने कहा था कि जब उन्हें पता चला कि एमबीए करने के लिए उन्हें उत्तर प्रदेश में जाना पड़ेगा तो वे डर गए। उन्होंने कहा कि मैंने सुना था कि वहाँ लोग 5 रुपए के लिए मर्डर तक कर देते हैं, लेकिन जब मैं वहाँ गया तो मेरी सोच हमेशा के लिए बदल गई। आईपीएस सेवा के दौरान उन्होंने सिंघम जैसी अपनी पहचान बनाई, लेकिन 2019 में नौकरी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए।
9 जुलाई 2021 को 36 साल की उम्र में बीजेपी ने अन्नामलाई को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। हालांकि विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कोई बड़ी सफलता तो नहीं मिली। पार्टी ने 20 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन महज 4 सीटों पर ही भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली। अन्नामलाई अरवाकुरुच्ची सीट से 24,300 वोटों से चुनाव हार गए। चुनाव में भले ही अन्नामलाई और बीजेपी को असफलता मिली हो, लेकिन अन्नामलाई ने दक्षिण के सबसे बड़े राज्य में बीजेपी के लिए अब एक ऐसी लहर पैदा कर दी है, जिसके बाद से सियासी पंडितों को उम्मीद है कि आने वाले समय में इसके नतीजे भी देखने को मिल सकते हैं।